हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर्शिया एंड मास के बारे में। इट इज़ द सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर 9 जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, उसी का ये सब टॉपिक है। तो मेरा प्रीवियस वीडियो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी रिलेटेड टू दीज टॉपिक। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज। रेजिस्ट अ चेंज मतलब किसी भी चेंज को अपोज करना इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। इस डेफिनेशन को अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। और उसी ऑब्जेक्ट की उस टेंडेंसी को रेस्ट में ही रहने की या फिर यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहने की, उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज, मतलब किसी भी चेंज को अपोज करना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इट डज नॉट वांट दैट इट्स स्टेट शुड चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और अगर आप उसको सडनली रेस्ट में लाओगे तो वो अपोज करेगा उस चेंज को। कैसे? अब इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा। अगर आप किसी बस में बैठे हो और वो बस रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो आप भी रेस्ट में हो। बस रेस्ट में, आप बस के अंदर बैठे हो तो आप भी रेस्ट में हो। तो व्हेन बस विल स्टार्ट मूविंग, व्हेन बस विल स्टार्ट डूइंग मोशन, तो आप भी मूव करना स्टार्ट करोगे, और जो आपके पैर हैं वो बस के फ्लोर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। तो जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करेगी, मोशन करना स्टार्ट करेगी, तो आपके पैर भी मोशन करेंगे। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो रेजिस्ट करेगी चेंज को। अपर बॉडी तो रेस्ट में थी और एकदम मोशन होगा तो वो रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी कि उसको मोशन ना करना पड़े। इसलिए 1 सेकेंड के लिए आपको पीछे लीन होना पड़ता है, आपको 1 सेकेंड के लिए पीछे धक्का लगता है। दिस इज बिकॉज योर अपर बॉडी रेजिस्ट द चेंज ऑफ डूइंग मोशन, वो अपोज करती है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर बस ऑलरेडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, एंड सडनली जो ड्राइवर है वो ब्रेक सप्लाई कर देगा, तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी 1 सेकेंड के लिए आगे आपको धक्का लगता है, आप आगे लीन होते हो। वो क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी थी वो मोशन में थी, एकदम ब्रेक्स लगा दे तो आपके पैर एकदम रुक जाएंगे, एंड देन योर बॉडी, जो आपकी अपर बॉडी है, वो रेजिस्ट करेगी और वो 1 सेकेंड के लिए आगे उसको लीन होना पड़ेगा, और फिर वो अपनी पोजीशन में दोबारा पीछे आएगी। दिस इज बिकॉज योर अपर बॉडी अपोज द चेंज। अगर रेस्ट में है तो अपोज करेगी कि उसको मोशन में आना पड़े, और अगर मोशन में है तो फिर वो अपोज करेगी कि उसको रेस्ट में आना पड़े। सो दिस इज बेसिकली इनर्शिया। इसीलिए जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देन कम्स अ क्वेश्चन, डू ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम इनर्शिया? सभी ऑब्जेक्ट्स का सेम इनर्शिया होता है? द आंसर इज नो, सभी ऑब्जेक्ट्स का सेम इनर्शिया नहीं होता। यहाँ पे अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है मास का। सो मास ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अब जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्राउंड पे फुटबॉल लाई कर रही है, अब फुटबॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और अगर आपको बोला कि आपको इस फुटबॉल को किक करना है, तो यू कैन ईजिली डू दैट, यू कैन ईजिली किक द फुटबॉल। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी प्लेस पे एक बड़ा सा पत्थर लाई कर रहा है, बड़ा सा रॉक लाई कर रहा है, तो फिर अगर आपसे बोलें कि इसको किक करना है, सो यू विल बी नॉट एबल टू डू दैट, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इंजरी। वो क्यों? क्योंकि जो रॉक होगा उसका मास ज़्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होगा मतलब वो अपोज करेगा कि उसको मोशन में आना पड़े। फुटबॉल इज हैविंग लेस मास, तो उसका इनर्शिया लेस होगा, इसीलिए आप उसको ईजिली किक कर दोगे और वो ईजिली मोशन में आ जाएगी। व्हेन यू विल किक द फुटबॉल, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट मूविंग, तो वो मोशन में आ जाएगी। सो दैट्स वाई फुटबॉल का लेस मास है तो उसका इनर्शिया लेस होगा, और उसको आप इजीली किक कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी प्लेस पे रॉक हो या बड़ा सा पत्थर हो और उसको अगर आपको किक करना हो, तो यू कैन नॉट डू दैट, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इंजरी। क्योंकि जो रॉक है उसका ज़्यादा मास है, इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, और इसीलिए इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इंजरी बिकॉज इट विल अपोज द चेंज ऑफ डूइंग मोशन।
Okay, so what we can conclude, inertia is directly proportional to mass. Directly proportional का क्या मतलब है कि अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मास पे ही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया डिपेंडेड है. मास अगर ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम. ओके, सो दिस वॉज all about inertia and mass. It was a very small topic. I hope you have understood it. That's all for this video. Thank you.